हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पायर अड्डा। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सब्सिडरी बुक्स पढ़ी थी कि उसकी 8 टाइप्स हैं, 8 कैटेगरीज हमने पढ़ी थी। उसमें से एक कैटेगरी हमने परचेज बुक पढ़ ली थी। तो आज हम नेक्स्ट कैटेगरी उसकी पढ़ेंगे, सेल्स बुक। सेल्स बुक की स्टूडेंट ये एग्जाम्पल है। सेल्स बुक में हमने पढ़ा था कि जितनी भी क्रेडिट सेल्स हम होगी वो हमारी सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगी। अगर हम कैश में सेल कर रहे हैं तो वो कैश बुक में आएगी, अगर हम क्रेडिट में सेल कर रहे हैं तो वो हमारी सेल्स बुक में आएगी। ये हमने पढ़ा था। आज इसकी एग्जांपल नोट कर लो, एक ये वाली। मैं 1 मिनट रुकूंगी इसमें। फॉलोइंग आर सम ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ मेसर्स किशोर एंड सन्स फॉर द ईयर 2017 एज पर वेस्ट बुक, मतलब रफ बुक। मेक आउट देयर सेल्स बुक। आपको इसकी सेल्स बुक बनानी है। सेल्स बुक में सारी क्रेडिट सेल्स आएंगी, ठीक है। फर्स्ट है सोल्ड टू मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा ऑन क्रेडिट। क्या सोल्ड किया? 30 शर्ट्स आपने सोल्ड की है, 800 रुपीज पर शर्ट। 800 की एक शर्ट है और 30 शर्टें आपने बेची है उसको, गुप्ता एंड वर्मा को क्रेडिट पे बेची है। और 20 ट्राउजर बेची है, 1000 रुपीज एक ट्राउजर का, और ट्रेड डिस्काउंट है इसका 10%। सबसे पहले हम इसको करेंगे सेल्स बुक। एग्जाम्पल साथ साथ नोट कर लिया करो। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट। डेट इसकी आ गई 2017। क्रेडिट में किससे परचेज किया हमने? मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा। क्या परचेज किया? 30 शर्ट्स परचेज की है। एक शर्ट कितने की है? 800 रुपीज की। कितना हो गया ये? 24,000। सेकेंड है 20 ट्राउजर आपने परचेज किया है। एक ट्राउजर का रेट है 1000। ये आ गया आपका 20,000। कितना हो गया टोटल? ये 44,000। ट्रेड डिस्काउंट है इस पे एट द रेट ऑफ 10%, 4400। कितना आ गया? 39,600। सेकेंड है सोल्ड फर्नीचर टू मेसर्स सेगल एंड कंपनी ऑन क्रेडिट 8,000। स्टूडेंट, इसमें सोल्ड किया फर्नीचर, एसेट सोल्ड किया है। अगर आप हमारा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स अगर आप सोल्ड करते हो तो ये हमारा सेल्स बुक का पार्ट नहीं बनेगा। ये किसका पार्ट बनेगा? जनरल प्रॉपर का। मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर एसेट कैश पे सेल करता है तो वो हमारा कैश बुक का पार्ट बनेगा। अगर क्रेडिट पे एसेट सेल हो रहा है तो हमारा जनरल प्रॉपर का बनेगा, ना कि सेल्स बुक का पार्ट बनेगा। थर्ड एंट्री आ गई, सोल्ड 50 शर्ट्स ऑफ मेसर्स जैन एंड सन्स एट द रेट ऑफ 800 पर शर्ट। 800 की एक शर्ट है और 50 की शर्ट बेच रहे हैं हम, ठीक है। तो ये आ जाएगा, क्या नाम है इसका? मेसर्स जैन एंड सन्स। फिफ्टी शर्ट्स हम सेल कर रहे हैं और 800 की एक शर्ट है। कितना आ गया? सीधा आ जाएगा बाहर 40,000 रुपया। फिर अगली एंट्री होगी हमारी, सोल्ड 13 शर्ट्स टू चीप स्टोर एट द रेट 750 फॉर कैश। हम बेच तो रहे हैं स्टोर्स, सॉरी, हम शर्ट सेल तो कर रहे हैं, बट हम शर्ट किस में सेल करें? कैश में करें, ना कि क्रेडिट पे। अगर हम कैश में सेल करेंगे तो ये हमारा कैश बुक का पार्ट बनेगा, ना कि सेल्स बुक का। ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री होगी सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मेसर्स माथुर एंड जैन।
क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं माथुर और जैन को, ठीक है। क्या कर रहे हैं, 100 शर्ट्स कर रहे हैं 750 पर शर्ट, 10 ओवरकोट्स कर रहे हैं 5000 पर ओवरकोट, और ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं 10%। क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, गुड्स ही सेल कर रहे हैं, शर्ट सेल कर रहे हैं। तो हम इसकी करेंगे एंट्री, किसको कर रहे हैं, मैसर्स माथुर एंड जैन 100 shirts at the rate of 750 each, ये हो जाएगा 75,000। 10 ओवरकोट सेल कर रहे हैं हम, ये कितने का, 5000 का, कितना हो गया 50,000, टोटल कितना हो गया 1,25,000। ट्रेड डिस्काउंट भी दिया हुआ है इसके ऊपर 10%, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। 1,25,000 का 10% हो गया 12500, 12,500, बाहर आ जाएगा 112500। कितना टोटल हो गया ये, 192,100, ये ग्रैंड टोटल हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें आपकी एक ये वाली एंट्री नहीं आई, सोल्ड फर्नीचर टू मेसर्स सेगल एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, क्योंकि फर्नीचर सोल्ड किया है। और एक ये वाला सोल्ड 13 शर्ट्स टू चीप स्टोर एट द रेट 750 ईच फॉर कैश, क्योंकि ये कैश में हमने सेल किया है। ये दो एंट्री को छोड़ के बाकी सारी एंट्री हमने सेल बुक में रिकॉर्ड कर दी है। स्टूडेंट इसके बाद अगर हम लेजर बनाते हैं सेल्स अकाउंट की, जैसे हमने परचेज अकाउंट की लेजर बनाई थी, उसमें हमने डेबिट साइड कर दिया था ना, क्योंकि परचेजेस डेबिट होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। वैसे ही सेल अकाउंट में हो जाएगा हमारा डेटर्स टू सेल। तो जैसे परचेज में डेबिट साइड आया था, सेल्स में आ जाएगा हमारा क्रेडिट साइड, क्योंकि इसकी एंट्री होती है ना डेटर्स टू सेल, डेटर टू सेल। तो हम लेजर में पोस्टिंग करते वक्त उसका क्रेडिट साइड में डालेंगे, बाय अमाउंट एज पर सेल्स बुक, कितना 192,100। वैसे हम माथुर एंड जैन का अकाउंट क्लोज करेंगे, जैन एंड सन्स का अकाउंट बनाएंगे, और एक गुप्ता एंड वर्मा का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट बुक अपनी पढ़ेंगे, परचेज रिटर्न बुक। अभी तक हमने परचेज बुक और सेल्स बुक पढ़ा ना, अब हम पढ़ेंगे परचेज रिटर्न बुक। स्टूडेंट परचेज रिटर्न बुक को हम रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं। इसको रिटर्न आउटवर्ड बुक क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम परचेज करते हैं तो हम बाहर से सामान ला रहे हैं, तो अगर हम इसको वापस करते हैं, रिटर्न कर देते हैं, तो हम गुड्स को बाहर भेज रहे हैं, इसलिए हम इसको रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलेंगे। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि परचेज रिटर्न अगर हम कह रहे हैं तो उसको रिटर्न आउटवर्ड बुक बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो आंसर इज यस, इसको रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमने परचेज किया है, परचेज अकाउंट डेबिट, क्रेडिट पे परचेज किया हमने राम से 500 रुपीज के गुड्स, ये अभी हमने परचेज किया। स्टूडेंट अगर हमने ये वापस करने हैं गुड्स अपने, तो हम इसकी क्या एंट्री पास करेंगे, रिटर्न की। हमने गुड्स को बाहर भेजना है, तो हम इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, रिटर्न की एंट्री हो जाएगी राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न।
और इसको परचेज रिटर्न को हम बोलेंगे रिटर्न आउटवर्ड बुक, क्योंकि हमने माल वापस भेज दिया। स्टूडेंट, एक कंसेप्ट होता है डेबिट नोट। डेबिट नोट, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। डेबिट नोट क्या होता है? जब हमने उधार पे सामान खरीदा तो हमने एंट्री पास की परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अगर यही सामान हम वापस बेच रहे हैं तो हम एंट्री उल्टी रिवर्स कर देंगे इसकी, राम को हम डेबिट कर देंगे टू परचेज रिटर्न। हम एक नोट, जब हम माल वापस भेजेंगे उसके साथ साथ हम एक नोट भी उस पर्सन को भेजेंगे, सप्लायर जो भी होगा हमारा, राम को एक नोट बेचेंगे। राम को एक नोट बेचेंगे हम, जैसे सामान हमने उसको वापस भेजा, एक नोट भी उसको भेजेंगे कि हमने जो तेरा अकाउंट है, राम का अकाउंट है, वो अपनी बुक्स में डेबिट कर दिया। इसको डेबिट नोट बोलते हैं। ठीक है, जैसे सामान हमने उसको वापस कर दिया, परचेज किया तो सामान आया, तो वापस किया तो सामान गया। सामान के साथ साथ हम उसको एक नोट बेच देंगे जिसमें लिखा जाएगा कि राम तेरा अकाउंट हमारी बुक्स में डेबिट कर दिया गया है। पहले क्रेडिट था, अब अकाउंट तेरा डेबिट कर दिया है, उसको हम डेबिट नोट बोलेंगे। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। हमें एक परचेज रिटर्न बुक बनानी है अल्फा एंड कंपनी की, साड़ी डीलर एंड पोस्ट देम टू लेजर। 4 Jan 2016 को डेबिट नोट नंबर 101। डेबिट नोट क्या हुआ, हमने उसको रिटर्न कर दिया, गुड्स परचेज किए थे, अब उसको वापस कर दिया। रिटर्न किसको किया, गोयल मिल्स को, सूरत में है। 5 पॉलिस्टर साड़ी एट द रेट ऑफ ₹1000। अब इसका हम बनाएंगे परचेज। स्टूडेंट्स से आपको काफी क्लियर हो जाएगा सारी बुक्स अपनी एग्जाम्पल करने से। डेट, डेबिट नोट, नेम ऑफ सप्लायर, LF, लेजर फोलियो, अमाउंट। डेट कितनी थी, 4 Jan। डेबिट नंबर 101, गोयल मिल्स, सूरत को वापस किया हमने गुड्स, कितने के, 5000 के। सॉरी, सेकेंड एंट्री आ गई हमारी 9 Jan 2016। गर्ग मिल्स को हमने रिटर्न किया है, कोटा में है। हमने गुड एक्सेप्ट किए थे उससे, जो हमने परचेज किए कैश में। अगर हम कैश में परचेज करेंगे, अगर वो वाले गुड्स अगर हम रिटर्न कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स वो हमारे परचेज रिटर्न बुक का पार्ट नहीं बनेंगे, वो हमारे कैश बुक का पार्ट बनेंगे। इधर लिखा ना विच वर परचेज फॉर कैश, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे अपनी परचेज रिटर्न बुक में। थर्ड आ गया 16 Jan 2016। डेबिट नोट नंबर है 102। रिटर्न टू मित्तल मिल्स बेंगलोर। 5 सिल्क की साड़ी है जो 2600 रुपए में खरीदी हुई है। ये हम करते हैं इधर 16 Jan 102 डेबिट नोट, मित्तल मिल्स बेंगलोर। ये आ गया 13,000। ठीक है, फोर्थ वाली एंट्री है 30th Jan 2016। रिटर्न किया 1 कंप्यूटर बीइंग डिफेक्टेड एट द रेट 35,000 टू BN कंपनी। अब स्टूडेंट हमने रिटर्न क्या किया, देखो कंप्यूटर रिटर्न किया है। कंप्यूटर क्या है, हमारा फिक्स्ड एसेट्स है। अगर फिक्स्ड एसेट्स रिटर्न कर रहे हैं तो ये हमारा परचेज रिटर्न का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, इसका अब हम टोटल कर लेंगे, ये बन गया 18,000। स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल है परचेज रिटर्न की, रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं इसको। तो इसमें है 20th नवंबर को
हमने एक राजेंद्र प्रकाश एंड सन से कुछ परचेज किया था, उसको रिटर्न किया है। 136 इंचेस उषा सीलिंग फैन है, 200 का ट्रेड डिस्काउंट हमें 20 रुपीज मिला है, तो हमने 180 रुपीज पे किए थे उसको, वो हमने रिटर्न कर दिया गुड्स। और एक है मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी से हमने परचेज किया था 100 का, वो भी रिटर्न किया। पहले तो हम परचेज की एंट्रीज की पास करेंगे, उसके बाद रिटर्न की एंट्री पास करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ उसकी लेजर में पोस्टिंग कैसे होगी। अगर हमने परचेज करते हैं स्टूडेंट इससे, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू, कितना परचेज अकाउंट डेबिट होगा 280 रुपीज से, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके आएगा, क्योंकि वो हमारा परचेज का पार्ट नहीं बनता। आपको कल बताया था ना मैंने लास्ट क्लास में कि ट्रेड डिस्काउंट हमारे परचेजेस का पार्ट नहीं बनता, कैश डिस्काउंट हमारे परचेजेस का पार्ट बनता है। टू राजेंद्र प्रकाश से परचेज किया 180, और मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी से परचेज किया 100 रुपीज का। ये परचेजेस की एंट्री है स्टूडेंट। अगर यही चीज हमने रिटर्न कर दिया है, तो हम जिनको हमने क्रेडिट किया है उनको हम डेबिट कर देंगे। राजेंद्र प्रकाश को डेबिट करेंगे 180 से, मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी को कर देंगे 100 रुपीज से डेबिट, डेबिट डेबिट टू परचेज रिटर्न, $280। अब परचेज रिटर्न की बुक कैसे बनेगी, इसको रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं हम, रिटर्न आउटवर्ड बुक। सबसे पहले हम रिटर्न आउटवर्ड बुक की बना लेंगे। स्टूडेंट ये वर्ड याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये हमारा क्रेडिट साइड पे है रिटर्न आउटवर्ड बुक, इसलिए ये हमारा क्रेडिट साइड पे आएगा। बाय अमाउंट, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट बना बाय अमाउंट एज पर रिटर्न आउटवर्ड बुक। क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट साइड पे इसका पोस्ट करेंगे हम इसको 280 रुपीज से। और ये जो डेबिट साइड, डेबिट में है ना राजेंद्र प्रकाश और मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, राजेंद्र प्रकाश, इसका क्या करेंगे हम, टू रिटर्न आउटवर्ड, कितने से है 180, ठीक है। और मॉडर्न इलेक्ट्रिक को भी डेबिट करेंगे हम, मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी टू रिटर्न आउटवर्ड 100 से। स्टूडेंट अगर आप जर्नल एंट्री करके करेंगे ना, इसकी बुक्स वगैरह बनाएंगे, तो आपको काफी आसान हो जाएगा। तो अगर आपको कहीं पे डाउट हो रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो आप इसकी जर्नल एंट्री पास करें फर्स्ट, उसके बाद आप इसको जर्नल वो करें, लेजर बनाएं। अगर आप डायरेक्ट लेजर में जाएंगे, मे बी आपकी मिस्टेक हो जाए। कोशिश तो यही होगी कि लेजर पे जाए, बट फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट आ रहा है तो आप जर्नल एंट्री पास कर ली, जैसे मैंने आपको करके दिया है कि पहले परचेज करके देखा, फिर रिटर्न किया उसको, एंट्री अपोजिट होगी, फिर उसके बाद आपने लेजर में इसको पोस्ट किया, ठीक है। आपने परचेज देख लिया, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक देख लिया आपने, उसको ही रिटर्न आउटवर्ड बुक कहते हैं। सेल्स बुक देख ली, अब हम देखेंगे सेल रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक। सेल रिटर्न बुक को रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहते हैं, क्योंकि अगर आप सेल करते हैं तो गुड्स बाहर जा रहे हैं आपके, अगर वही गुड्स आपके वापस आ रहे हैं तो वो आपके इनवर्ड, आपके बिजनेस में आ रहे हैं। रिटर्न
इनवर्ड बुक्स। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड बुक कहते हैं और सेल रिटर्न बुक को रिटर्न इनवर्ड बुक कहते हैं। ये आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं स्टूडेंट्स। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपने सेल किया है, सेल की एंट्री होती है डेटर्स टू सेल। सपोज आपने राम को क्रेडिट पे सेल किया है। अब यही अगर आपको वापिस आ रहा है गुड्स तो क्या एंट्री आपके पास हो जाएगी? राम जो आपका डेबिट हुआ है उसको आप क्रेडिट कर दोगे, राम अकाउंट, और सेल जो आपने क्रेडिट किया है इसको सेल रिटर्न भी कह दोगे आप, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड बुक भी कह दोगे, रिटर्न इनवर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, जब सेल रिटर्न होती है ना तो हम एक क्रेडिट नोट इश्यू करते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया है कि हमने राम को सेल किया है, हमने जब गुड्स राम को बेचे है, वो हमारा कस्टमर है राम, उसको हमने गुड्स बेचे है। सपोज उसको पसंद नहीं आया हमारा सामान, उसने हमें सामान वापस भेजा। जब उसने हमें अपना सामान वापस भेजा तो हमने उसको एक नोट इशू किया। ठीक है, हमने उसको कौन सा नोट इशू किया? क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट इशू कर दिया कि राम हमने तेरा अकाउंट अपनी बुक्स में क्रेडिट कर दिया। परचेज रिटर्न में स्टूडेंट हम डेबिट नोट इशू करते हैं और सेल रिटर्न में हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं। ये वाली काफी कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को, बट अगर आप इसकी भी जर्नल एंट्री के थ्रू आप इसको देखोगे ना सब कुछ, तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जैसे राम को हमने क्रेडिट किया है सेल रिटर्न के टाइम पे, और क्या करेंगे हम? क्रेडिट नोट इशू करेंगे। जब कस्टमर हमें सामान वापिस भेजेगा क्या आएगा? रिटर्न इनवर्ड। हमारे पास सामान वापिस आएगा ना, और इसको रिटर्न इनवर्ड बुक कहते हैं। अगर सामान वापिस आ रहा है तो हम उसको एक नोट इशू करेंगे। नोट कौन सा इशू करेंगे? कि राम हमने तेरा अकाउंट अपनी बुक्स में क्रेडिट कर दिया। जो डेबिट अकाउंट था वो हमने क्रेडिट कर दिया। स्टूडेंट्स, हमने कैश बुक आगे पढ़ेंगे हम डिटेल में। परचेज बुक हमने पढ़ ली, परचेज रिटर्न बुक पढ़ ली, सेल्स बुक पढ़ ली, सेल्स रिटर्न बुक पढ़ ली। बिल्स रिसीवेबल बुक क्या होती है स्टूडेंट? जितने भी बिल रिसीव करते हैं वो हमारी बिल रिसीवेबल में, और बिल्स पेबल हमारे बिल्स पेबल बुक में आते हैं। ये सब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से। और कोई भी ट्रांजैक्शन जो इन 7 बुक्स में नहीं आ रही वो हमारी जनरल प्रॉपर में आएगी। हमने फिक्स्ड एसेट्स परचेज अगर हम क्रेडिट में करते हैं, हमने ये चीजें पढ़ी थी ना, तो वो आएंगी। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अब कैश बुक। कैश बुक में जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसमें सारी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होगी हमारी। तो ये भी हमारा कैश बुक ही हमारा सब्सिडरी बुक का पार्ट है। और इसके 3 काइंड्स हैं, 3 टाइप्स की हमारी कैश बुक बनती है स्टूडेंट्स। इसमें आपको जैसे मैंने पहले बताया कि कैश बुक में सारी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी आपकी। कैश में परचेज कर रहे हैं गुड्स, वो आ जाएगी। कैश में सेल कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं कैश में, रेंट पे कर रहे हैं कैश में, मतलब सैलरी, कुछ भी अगर आप कैश में कर रहे हैं, जब खरीद रहे हैं, जब बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं कैश में, तो वो सारी आपकी कैश बुक में आ जाएगी। तो कैश बुक की 3 टाइप्स हैं स्टूडेंट्स। आप इसको काइंड्स भी कह सकते हैं और टाइप्स भी कह सकते हैं। कौन सी 3 काइंड्स है? सिंपल कैश बुक, टू कॉलम कैश बुक, थ्री कॉलम कैश बुक। सिंपल कैश बुक में स्टूडेंट हमारे टी शेप अकाउंट बनता है। जैसे हमने सिंपल लेजर का अकाउंट बनाते हैं ना, वैसे बनता है। इसमें टी शेप अकाउंट बनता है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, और इधर भी डेबिट साइड होती है और ये भी क्रेडिट साइड होती है सिंपल कॉलम की। इसमें भी डेबिट, डेट, पर्टिकुलर्स,
लेजर फोलियो अमाउंट। इस साइड सारी हमारी रिसीट्स आ जाएंगी डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड हमारी सारी पेमेंट्स आ जाएगी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो भी पैसा आ रहा है कहीं से भी, चाहे वो सामान बेच के आ रहा है, एसेट बेच के कैश आ रहा है, कहीं से भी उसको कैश आ रहा है, वो सारी इस साइड रिकॉर्ड करेंगे। और वो जो भी जितनी भी पेमेंट्स कर रहा है कैश में, खर्चा हो रहा है, अगर कैश उसका बाहर जा रहा है तो वो सारा इस साइड आ जाएगा। ये नॉर्मली ऑर्डिनरी अकाउंट होता है एक किस्म से। और डेबिट साइड हमेशा इसकी ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड। Since the payment cannot exceed the available cash, उसकी पेमेंट ज्यादा नहीं होनी चाहिए उसकी रिसीट से। ये सिंपल कैश बुक है। स्टूडेंट आज थोड़ा सा ओवरव्यू लिया हमने, कल हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और आज की क्लास हम इधर तक ही कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।